हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में से कुछ सीखते हैं। तो आज हम सीखेंगे एक सूबेदार की स्टोरी में से कि मैं पढ़ रही हूँ लूका उसका 7 अध्याय उसका पहले वचन से कि यहाँ पे एक जो इस स्टोरी का बैकग्राउंड है, मैं एक बार आपको बता देती हूँ। एक सूबेदार था, उसका जो दास था वो बीमारी में पड़ा हुआ था। तो उसने यीशु मसीह के बारे में सुना। जब यीशु मसीह की चर्चा उसने सुनी तो उसने अपने दास को भेजा कि जाके यीशु मसीह के आगे विनती करें कि वो उसके जो दास है, जो सूबेदार का दास है, उसके लिए प्रार्थना करें ताकि वो उसका दास अच्छा हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे सूबेदार के जीवन के बारे में और उसके लोगों के बारे में, क्या उसकी वो किस रीति से परमेश्वर के लोगों को देखता था, किस रीति से यीशु मसीह को देखता था, आज हम उसके बारे में देखेंगे। सूबेदार के जीवन से आज हम कुछ सीखेंगे। परमेश्वर का वचन आज हमें सूबेदार के जीवन से क्या सिखाता है। तो परमेश्वर के वचन में क्या लिखा कि जो वहां पे क्या हुआ, जब यीशु मसीह वहां पे थे तो वहां किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था बीमारी से मरने पर था। एक सूबेदार था, उसके नौकर थे जो, उनके दास थे जो, उनमें से एक उसका नौकर, उसका एक दास जो बीमारी में पड़ा हुआ था और वे मरने पर था, है ना। तो उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे ये विनती करने को उसके पास भेजा कि जाकर मेरे दास को चंगा कर। उसने क्या किया, उसने यहूदियों के लोगों को, मतलब यीशु मसीह को जो मानते थे लोग, उन्हीं में से किसी को भेजा कि जाओ, जाके अपने प्रभु से कहो, अपनी यीशु मसीह से कहो कि वो आके मेरे दास को क्या करे, चंगा करे। तो पहली बात हमें इसमें से क्या सीखने को मिलती है कि जो सूबेदार था वो अपने लोगों से, अपने नौकरों से भी दिल से क्या करता था, प्रेम करता था, है ना। तो ये बात हमने उसके जीवन में देखी कि वह कैसे अपने लोगों को, अपने दासों को पूरे दिल से प्रेम करता था। तो दूसरी बात हमने क्या देखी कि उसकी यहूदी लोगों से बनती थी। अगर बनती थी तभी तो उसने यहूदी लोगों को कहा कि आप जाओ और जाके यीशु मसीह को कहो कि वह आके मेरे दास के लिए विनती करे, मेरे नौकर के लिए प्रार्थना करे ताकि मेरा दास चंगा हो जाए, है ना। उनकी बनती थी यहूदी लोगों से, हालांकि वो अन्य जाति था, वो प्रभु के पीछे चलने वाला नहीं था, लेकिन उसका दिल देखो, उसका मन कैसा था। उसके मन के अंदर परमेश्वर की इज्जत थी, यीशु मसीह की इज्जत थी। उसने यीशु मसीह के बारे में सुना था, उसकी चर्चा उसने सुनी थी, और यीशु मसीह को वो सुन के जानता था कि कोई यीशु मसीह है जो लोगों के लिए प्रार्थना करता है और लोग चंगे होते हैं। तो उसके जीवन से हमने क्या देखा, पहली बात उसके जीवन से हमने देखी कि उसके जीवन में अपने दास के लिए भी, अपने नौकर के लिए भी क्या था, प्रेम था, वो प्रेम करता था। तो दूसरी बात क्या देखी कि वह हमारे लोगों से, यीशु मसीह को मानने वाले लोगों से, यहूदी लोगों से भी वो राब्ता रखता था, कनेक्शन थे उसके। उनको बुरा भला नहीं कहता था, उनको बुरा नहीं समझता था, है ना। तो इस बात से हमें क्या पता चलता कि उसके मन में किसी भी तरह का कोई भी वैर विरोध यीशु के लोगों के लिए और यीशु के लिए नहीं था। उनका हृदय साफ था परमेश्वर के लोगों के लिए और यीशु मसीह के लिए भी। और आगे हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा, क्योंकि
वह हमारी जाति से प्रेम रखता है। अब जो लोग उसने भेजे हैं, ये यीशु मसीह के पीछे चलने वाले जो लोग हैं, जो यहूदी लोगों में से किसी को उसने भेजा कि जाके मेरा ये मैसेज यीशु मसीह को दो कि वो आके मेरे दास को चंगा करे। वो जाके यीशु मसीह को क्या कहते हैं कि हे यीशु मसीह, हे प्रभु, वो हमारी जाति से प्रेम रखता है। कौन? सूबेदार। वो जाके सूबेदार की गवाही दे रहे हैं, उसके अच्छा होने के बारे में यीशु मसीह के आगे विनती कर रहे हैं, बता रहे हैं, उसकी टेस्टमनी को रख रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। तो ये क्या बात हमने और देखी सूबेदार के जीवन में? उसका मन इतना साफ था, वो मन का इतना अच्छा था, वो यहूदी लोगों से भी प्रेम करता था, उसके अंदर कोई वैर और विरोध नहीं था। उसने प्रभु के लोगों के लिए आराधनालय बनाया, और वही लोग आज जाके यीशु मसीह के सामने उस सूबेदार की गवाही बता रहे हैं कि वह एक अच्छा मनुष्य है, उसी ने प्रभु हमारे लिए आराधनालय बनाया। तो इस बात से हमने क्या सीखा कि हमारी गवाही जैसे उस सूबेदार की गवाही लोगों में अच्छी थी, तो हमारी गवाही भी प्रभु में चलते हुए अच्छी होनी चाहिए। कोई लोग हमें देखें, जो लोग हमें जानते हैं, जो लोग हमें देखते हैं, वो कहीं ये ना कहें कि इसका तो स्वभाव अच्छा नहीं, ये तो बहुत लड़ाई झगड़ा करने वाला इंसान है, इसके अंदर तो वैर विरोध भरा पड़ा है, ये तो अपने लोगों को सताता है, बुरा भरा कहता है। मतलब हमारा जो चरित्र है, हमारी जो गवाही है, वो लोगों के सामने अच्छी होनी चाहिए। जैसे उस सूबेदार की गवाही इन लोगों में अच्छी थी, और इसकी गवाही वो यीशु मसीह को दे रहे हैं, इसकी गवाही वो यीशु मसीह को बता रहे हैं। और यीशु उनके साथ गया, पर जब वह घर से दूर ही था, तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु, दुख ना उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं तू मेरी छत के तले आए। तो देखो क्या लिखा, यीशु मसीह ने उन यहूदियों की बात सुनी कि अच्छा, कोई सूबेदार है, उसका दास, उसका नौकर बीमार पड़ा है, वो सूबेदार अच्छा व्यक्ति है, वो मन का दीन है, प्रेम रखने वाला व्यक्ति है, उसने मेरे लोगों के लिए, प्रभु के लोगों के लिए आराधनालय बनाया है। तो यीशु मसीह निकल पड़े उसके घर की तरफ। जब सूबेदार को पता चलता है कि यीशु मसीह मेरे घर की तरफ आ रहे हैं, तो उसने अपने कई लोगों को, अपने मित्रों को भेजा यीशु मसीह को रोकने के लिए। तब के लोग, पुराने नियम में जो यहूदी लोग हुआ करते थे, वो अन्य जातियों के घर में नहीं जाया करते थे। तो वो इस रीति को समझता था, जानता था, और उसके अंदर देखो कितनी दीनता, नम्रता है कि वह अपने लोगों को भेज के यीशु मसीह को रास्ते में ही रोक रहा है, और क्या कह रहा है कि हे प्रभु, दुख ना उठा, तू तू अपना इतना, मतलब अपने काम को, अपने लोगों को छोड़ के तू हमारे लिए इतना दुख ना उठा, इतना एफर्ट ना लगा कि तुझे आना पड़े। तो कहता है क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए। देखें, वो सूबेदार है, उसका एक लोगों में रुतबा है, उसकी एक अच्छी पोस्ट है, कितने सारे दास उसके अधीन हैं, कितने नौकर हैं उसके पास, लेकिन फिर भी वो कितना अपने आप को यहाँ पे नम्र बना रहा है, कितना अपने आप को प्रभु के सामने छोटा बना रहा है। क्या कह रहा है कि हे प्रभु, तू दुख ना उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। तो इस बात से हमें क्या सीखने को मिला कि हमारे अंदर ऐसी नम्रता होनी चाहिए, ऐसी दीनता होनी चाहिए। बेशक हमारी पोस्ट कुछ भी क्यों ना हो, हमारा औहदा, हमारा लेवल कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन हमारे अंदर ऐसी नम्रता, ऐसी दीनता होनी चाहिए। हमें एक दूसरे से अपने आप को उत्तम नहीं समझना,
हमें अपनी चीजों का, अपने लेवल का घमंड नहीं होना चाहिए कि वो व्यक्ति में से छोटा है, मैं तो बड़ा हूं। देखिए वो सूबेदार है ना, तो फिर भी उसके अंदर कितनी दीनता, कितनी नम्रता है। और वो कह रहा है मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि मैं तेरे पास आऊं। देखें उसकी कितनी नम्रता है उसके हृदय के अंदर। उसने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के सामने लाना भी अपने आप को इस योग्य नहीं समझा। जैसे कि हम वचन में सीखते हैं कि कैसे स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने अपने मुंह को ढक लेते हैं। वो नहीं अपने आप को इस योग्य समझते कि अपने मुंह को भी वो परमेश्वर के सामने खुला छोड़े। तो देखिए इनके अंदर भी कितनी दीनता है। वो कहते हैं मैंने इस योग्य भी नहीं अपने आप को समझा कि मैं आपके सामने आऊं। ये बात वो यीशु मसीह को कह रहे, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। अब इस बात से हम क्या सीखते हैं, जो उन्होंने कही तू केवल वचन ही कह दे तो उससे मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। आजकल के हमारे मसीह भाई बहनों को वचन के ऊपर विश्वास नहीं होता। हम वचन को नॉर्मल लेते हैं, लेकिन देखें वो सूबेदार जो प्रभु यीशु मसीह को फॉलो नहीं करता था, जो अन्य जातियों से है, उसके अंदर वचन को लेके इतना विश्वास है कि वो कह रहा है तू केवल शब्दों से ही बोल दे, केवल तू वचनों के द्वारा ही कह दे तो मेरा सेवक क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। तो क्या हमें सीखने को मिल रहा है, उसका विश्वास। फिर आगे क्या लिखा, मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे हाथ में है, और मैं जब एक को कहता हूं जा तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूं आ तो वह आता है, और अपने किसी दास को कि ये कर तो वह करता है। अब वो बता रहा है कि मैं भी एक सूबेदार हूं, मेरे अंडर भी सेवादार हैं। जब मैं एक दास को कोई ऑर्डर देता हूं, जब उसको कुछ काम कहता हूं कि तू जा इस जगह पे जा और ये काम को करके आ, तो वो जाता है। किसी को कहता हूं कि तू इधर आ तो वो आता है। किसी को कहता हूं कि तू ये काम कर तो वह वो काम को करता है ना। तो वो कह रहा है जैसे मेरे कहने से, जैसे मैं सूबेदार हूं, मुझे अथॉरिटी है इन दासों के ऊपर, ऐसे ही प्रभु तुझे भी अथॉरिटी है बीमारियों के ऊपर, तुझे भी अथॉरिटी है सारी दुष्ट आत्माओं के ऊपर। तू भी यहां से केवल एक शब्द ही बोल दे, यहां से केवल एक वचन ही कह दे तो मेरा जो सेवक है, मेरा जो दास है वो चंगा हो जाएगा। उसे विश्वास देखो कितना है, उसका भरोसा देखो कितना है। केवल सुना है उसने यीशु के बारे में, यीशु को फॉलो नहीं करता, उसे मानता नहीं, उसे जानता नहीं। लेकिन आज हम क्या करते हैं, क्या हमारे अंदर ऐसा भरोसा है, क्या हमारे अंदर ऐसा विश्वास है, क्या हमें यकीन है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा ऐसी सामर्थ हमारे जीवन में आती है कि वो हमारे बंधनों को तोड़ती है, वो उसके द्वारा हमारे जीवन का हर एक जुआ तोड़ दिया जाता। क्या हमारे अंदर ऐसा विश्वास पाया जाता है? देखिए सूबेदार को कितना बड़ा विश्वास है। तो आगे क्या लिखा, ये सुनकर यीशु को अचंबा हुआ और उसने मुंह फेरकर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। यीशु मसीह अब उसके लिए लोगों को गवाही दे रहा है। क्या आज हमारे विषय में जब हमें परमेश्वर देखता है, जब हम अपने दुखों में, बीमारियों में, जकड़न में, तकलीफ में, कर्जों में, कलेश में होते हैं, क्या हमारा परमेश्वर जब हमें देखता है क्या उसे वही आनंद होता होगा कि मेरे बेटे के अंदर पूरा दृढ़ विश्वास है, मेरी बेटी के अंदर पूरा विश्वास है, ये डोलते नहीं,
इन्हें मेरे वचन पे भरोसा है, इन्हें मेरी सामर्थ के ऊपर भरोसा है। जैसे यीशु मसीह भीड़ की ओर मुंह फेर के पीछे मुड़ के लोगों को कह रहा है और अचंबा कर रहा है, हैरान हो रहा है और कह रहा है, मैं तुम्हें सच कहता हूं, मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। जो खुदा के लोगों की जगह है, खुदा के लोग हैं वहां पे, यीशु मसीह खुद उनकी गवाही दे रहा है, उसकी गवाही सूबेदार की गवाही दे रहा और कह रहा है, मैंने ऐसा विश्वास इस्राएल के अंदर भी नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। यीशु मसीह ने जब लोगों की भीड़ को ये कहा कि देखो कितना बड़ा विश्वास है, और उसके विश्वास के द्वारा ही जब वो लोग जो आए थे यीशु मसीह के पास इस बात को लेके कि हाँ सूबेदार के दास को तू चंगा कर दे, जब वो घर पे गए वापस तो उन्होंने उसके दास को चंगा पाया, चंगा कर दिया यीशु ने उसे। किसने चंगा किया? सूबेदार के बड़े विश्वास ने। और विश्वास के द्वारा उसने यीशु को आनंदित किया, खुश किया। खुदा का कलाम हमें बताता है हनोक विश्वास के ही द्वारा उठाया गया, उसने विश्वास के द्वारा परमेश्वर को खुश किया, प्रसन्न किया। क्या आज हमारे जीवन में ऐसा विश्वास है कि आज हमारे जीवन में ऐसी दृढ़ता है? हम भरोसा रख रहे हैं परमेश्वर के वचन के ऊपर? क्या हमें परमेश्वर की सामर्थ के ऊपर भरोसा है? हमें आज इस बात को सोचने की जरूरत है। जरा सोचें, कैसा वो व्यक्ति होगा जिसके बारे में, जो प्रभु को फॉलो नहीं करता था, लेकिन उसके बारे में परमेश्वर ने अपने वचन में जिक्र करके हमें कुछ समझाने की कोशिश करी है। सूबेदार की इस बात के द्वारा हमें आज खुदा का कलाम कुछ समझा रहा है। क्या हम उस बात को समझ पा रहे हैं? कैसा सा इंसान था वो, मन का इतना अच्छा, करैक्टर उसका इतना अच्छा, स्वभाव उसका इतना अच्छा, खुदा के लोगों को आराधनालय बना के दे रहा है। लोग उसकी गवाही जाके यीशु को बता रहे हैं कि यीशु मसीह वो बहुत अच्छा है सूबेदार, उसी ने हमारे लिए आराधनालय बनाया है। वो अपने दासों के ऊपर तरस करता है, उसको अपने नौकर के ऊपर तरस आ रहा है, प्रेम करता है वो अपने दास को, और वो चाहता है कि यीशु मसीह मेरे दास को तू चंगा कर दे। क्या आज हमारे अंदर ऐसा प्रेम है? क्या हमारे अंदर ये स्वभाव है? पवित्र आत्मा के फल जो हमारे अंदर होने चाहिए, जो हम इस सूबेदार के अंदर देख रहे हैं, क्या आज प्रभु की संतान होने के द्वारा, प्रभु के बेटे बेटियां होने के अधिकार से हमारे जीवन में ये कार्य हैं, ये सारे काम हैं, आत्मा के फल हैं? हम एक दूसरे को इस रीति से प्रेम कर रहे हैं? हमारे अंदर ऐसी तरस की भावना है? हमारे अंदर इतनी दीनता, इतनी नम्रता है? जो इतना अच्छा उसका पोस्ट था, इतनी अच्छी उसका लेवल था, फिर भी वो कहता है मैं इस योग्य नहीं प्रभु कि मैं तेरे फेस टू फेस भी आके खड़ा हो जाऊं, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले भी आ जाए। हमारे अंदर वो दीनता है, हमारे अंदर वो नम्रता है। उसने अपने आप को छोटा कर दिया। क्या आज हम एक दूसरे के आगे अपने आप को छोटा कर रहे हैं? या हमारे अंदर हमारी लेवल का, हमारी पोस्ट का, हमारी आत्मिकता का, हमारे स्पिरिचुअल लेवल का कोई घमंड तो नहीं आ गया? क्या हम उतने बड़े विश्वास में हैं जितना बड़ा विश्वास उस सूबेदार को था? परमेश्वर के वचन में, यीशु के शब्दों के ऊपर उसे विश्वास था, और उसने उसी विश्वास के द्वारा अपनी दास के लिए चंगियाई को ले लिया, छुटकारे को ले लिया, बीमारी से आजादी उसने ले ली। क्या आज हमारे अंदर ऐसा विश्वास है? क्या आज हमारा हृदय ऐसा है परमेश्वर के लिए?
तो खुदा के प्रियो, हमें इस बात से यही शिक्षा मिलती है, परमेश्वर का कलाम उसे सूबेदार के जीवन के द्वारा हमें यही बताता है कि विश्वास में मजबूत रहो और अपने अंदर पवित्र आत्मा के फलों को रखो और हमारी गवाही लोग भी दें। वो अच्छा व्यक्ति है, वो बहन बहुत अच्छी है, वो लोगों का बोझ लेती है, वो भाई बहुत अच्छा है, वो लोगों के लिए दुआ करता है या करवाता है, उसे बड़ा बोझ दिया है खुदा ने। वो हमारे दुख को नहीं देख सकता, उसको सबके ऊपर तरस आता है ना। वो दानी मनुष्य था। तो वचन कहता है, जो पवित्र आत्मा के फलों के बारे में जब हम सीखते हैं तो खुदा का कलाम कहता है कि जिनके अंदर ये सारी बातें पाई जाती हैं, पवित्र आत्मा के फल पाए जाते हैं, जो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करता है, उसने पूरी व्यवस्था को पूरा कर दिया, है ना। तो हमें भी उस सूबेदार की तरह बनना है। हमारे हृदय में भी पूरा विश्वास होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, दीनता होनी चाहिए, घमंड को हमें जगह नहीं देनी, विश्वास की बढ़ोतरी हमारे जीवन में होनी चाहिए। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इन वचन पढ़े सुने जाने पे परमेश्वर हम सबको आशीष और बरकत दे। परमेश्वर एक एक जन को विश्वास में मजबूत करे, दृढ़ करे और सचमुच जैसा विश्वास इस वचन के द्वारा हमने सूबेदार के जीवन में देखा, इससे भी बड़ा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के आत्मा के द्वारा